So hello everyone, welcome to Career पाठशाला where your career is my responsibility. So आप सबके IBPS PO के इंटरव्यू की डेट्स आ चुकी हैं। 11-12 तारीख से आपके इंटरव्यू शुरू हैं, राइट। सो 12 तारीख से मेजरली जो शुरू है इंटरव्यू, राइट, और उसमें सब ये बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बट आपको ये भी तो पता हो कि आपको क्या नहीं करना है उस इंटरव्यू में जाके, या टॉप 10 ऐसी बातें या कुछ ऐसी बातें जिसकी वजह से आपका इंटरव्यू रुक जा रहा है। ऐसी कोई बातें तो होंगी जिसकी वजह से हमारी जो प्रिपरेशन है वो खराब हो जाए इंटरव्यू में जाके शायद, राइट। तो हमें वो सब चीजें जाननी है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके बेसिस पे हमारा इंटरव्यू जो है हमें बाहर कर सकता है या फिर अंदर कर सकता है। देखो, क्या करना है सब बता रहे हैं, बट ये कोई नहीं बता रहा कि आपको क्या नहीं करना। तो आपको ये भी तो पता हो कि आपको क्या नहीं करना है। तो देखो, पॉइंट्स आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें से पहला पॉइंट है आपका लैक ऑफ प्रिपरेशन। लैक ऑफ प्रिपरेशन में मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब आपको यहां पर पता होना चाहिए कि आप बैंक के लिए जा रहे हो, राइट। सो आपको हिस्ट्री ऑफ बैंक पता होना चाहिए। आपने अपनी प्रेफरेंसेस भरी होंगी कि ये वाला बैंक एंड देन ये वाला बैंक। तो जैसे आपने सपोज करो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी में अपना पीएनबी भरा है, तो आपको पीएनबी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि आपने फर्स्ट प्रायोरिटी उसे क्यों रखा है, उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, उसका एमडी कौन है, उसका सीईओ कौन है, या फिर उसका ग्रोथ क्या है, या फिर उसका जो भी अभी तक कैपिटल इनकम चल रही है वो क्या है। तो आपको पीएनबी के बारे में इस तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। या फिर सपोज करो आपने कोई और भी बैंक किया है तो उसके बारे में भी आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। प्रिपरेशन आपको होना चाहिए। आपको विजन पता होना चाहिए कि बैंकिंग का विजन क्या है, राइट। और आप बैंकिंग ही क्यों करना चाहते हो, वाई बैंकिंग भी आपको यहां पर पता होना चाहिए कि आप बैंकिंग क्यों करना चाहते हो। देखो, लैक ऑफ प्रिपरेशन में मैं आपको बताऊं तो देखो, मेरे से जो गलती हुई थी मेरे आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू में वो ये थी कि मैंने कभी मॉक टेस्ट नहीं दिए। देखो, हमें ना रेगुलर बेसिस पर मॉक इंटरव्यू देते रहने चाहिए, राइट। क्योंकि देखो, मॉक इंटरव्यू क्या होगा कि जिससे आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो थोड़ा सा डेवलप हो जाए। आप मॉक इंटरव्यू नहीं ले सकते, ठीक है, मैंने माना, बट आप अपने भाई बहन, कोई भाई बहन होंगे आपके, राइट, या आपके पेरेंट्स होंगे, उनके साथ आप कर सकते हो मॉक इंटरव्यू। या फिर आप किसी के साथ नहीं करना चाहते, आप शीशे के सामने करो मॉक इंटरव्यू। बट मॉक इंटरव्यू करना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि वो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, तो इसलिए वो आपको करना पड़ेगा, राइट। अब दूसरी जो बात है यहां पर वो है कम्युनिकेशन स्किल, राइट। अब कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो आपकी अच्छी होनी ही चाहिए, अदरवाइज आपका यहां पर दिक्कत आ सकती है। अब देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स में मतलब आप कितना सॉफ्टली बोल रहे हो, कितना पोलाइटली बोल रहे हो, वो डिपेंड करता है। बट यहां पे देखो, एक चीज का ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि आप बहुत जल्दी जल्दी बोले जा रहे हो, मतलब आप बहुत तेज बोल रहे हो, राइट। या फिर ऐसा भी ना हो कि आप बहुत स्लो बोल रहे हो, ठीक है। तो एक नॉर्मल आपको टोन रखनी है और आपकी जो पिच होनी चाहिए वो बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप जल्दी जल्दी बोले ही चले जा रहे हो, राइट, या ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल रुक गए हो आप बोलते बोलते, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट डालेंगी। तो आपको ना तो तेज बोलना है और ना ही आपको धीरे बोलना है, राइट। तीसरी जो बात है वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। अब देखो, बॉडी लैंग्वेज पे भी ध्यान रखना आप कि आप यहां पर क्या नहीं करना है, ठीक है। अब देखो, बॉडी लैंग्वेज में क्या है कि आपको आई कांटेक्ट बनाना है, ठीक है। अब आई कांटेक्ट इतना बनाना कि उसे ऐसा ना लगे इंटरव्यूअर को कि यार ये मुझे घूर रहा है, राइट। तो आई कांटेक्ट सबके साथ होना चाहिए, बट साथ के साथ ऐसा भी होना चाहिए कि अगले को ये ना लगे कि यार ये घूर क्यों रहा है, ठीक है। तो ज्यादा भी आई कांटेक्ट नहीं बनाना। 5 पैनलिस्ट हैं, आप अगर एक ही साइड देखे जा रहे हो तो 4 को ऐसा लग सकता है कि इग्नोर कर रहा है, राइट। तो अभी जैसे आप सोचो कि किसी ने क्वेश्चन पूछा तो आप उसको जवाब दोगे, और उसके जस्ट बाद आप ऐसे ऐसे करके सबको चेक करो कि कौन क्या देख रहा है, मतलब, ठीक है। उसकी तरफ देखो, उसकी तरफ भी देखो, स्माइल के साथ। बट आपको आई कांटेक्ट ज्यादा भी नहीं बनाना है और कम भी नहीं करना, ठीक है। और बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपका बैठने का पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपका वॉकिंग कैसे होना चाहिए, ठीक है। पोस्चर का ध्यान रखना कि आप बैठो थोड़ा सही से, नहीं तो देखो उसमें भी आपकी दिक्कतें हो सकती है। बॉडी लैंग्वेज में मतलब ध्यान रखना बस थोड़ा सा, ठीक है। अब यहां पे अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो ओवर कॉन्फिडेंट मत रहना वहां पर, क्योंकि देखो वहां पे अगर कोई बैठा है ना, अगर आपके पास ओवर कॉन्फिडेंस है तो वो बहुत आपके लिए नेगेटिव इंपैक्ट डालने वाला है। क्योंकि देखो, जो वहां पर बैठे हैं नॉलेज में तो आपसे ज्यादा होने वाले हैं, ये तो 100% श्योरिटी है कि अगर आपने ओवर कॉन्फिडेंस किया और आपने सोचा कि यार उसको सामने वाले को क्या ही पता है, तो दिक्कत आपको आने वाली है, ठीक है। देखो, आप कभी इंटरव्यूअर को बीच में मत टोकना। जैसे ही इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहा आप बीच में से एकदम कूद के बोल पड़ोगे ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं। इंटरव्यूअर का सबसे पहले क्वेश्चन कंप्लीट होने देना, अदरवाइज वो नेगेटिव जाएगा, ठीक है। या फिर इंटरव्यूअर को कभी ऐसे मत दिखाना कि यार मुझे ना बहुत कुछ आता है, ठीक है। देखो, क्योंकि उससे ज्यादा नॉलेज नहीं है हमें, और आपको इंटरव्यूअर से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं आता, ये बात हमें पता है। तो मतलब ऐसा एक्ट भी मत करना कि आपको सब कुछ पता है,
ठीक है, थोड़े से मासूम बन के बैठे रहो, ऐसा मत दिखाओ कि आपको बहुत कुछ आता है, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यूअर को आपसे ज्यादा आता है, ये 100% श्योरिटी है यहां पर, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, और प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अगला अगर हम पूछे, देखो अब ऐसा हो सकता है आपके पास कि करियर शिफ्ट कर रहे हो आप, जैसे इंजीनियर्स बहुत जाते हैं बैंकिंग की तरफ, राइट। अब जैसे कोई आईटी डिपार्टमेंट से है, कोई किसी डिपार्टमेंट से, सीएस डिपार्टमेंट से है, किसी ने अपना अकाउंट्स का फील्ड छोड़ा है, राइट। तो ऐसा हो सकता है, तो वो पूछ सकते हैं कि करियर शिफ्ट क्यों करना चाहते हो। तो इसका आपके पास एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए कि मैं करियर शिफ्ट क्यों कर रहा हूं या क्यों कर रही हूं। क्योंकि देखो करियर शिफ्ट अगर आप नहीं बता पाए तो उनको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि यार अगर इसको अपने फील्ड में जॉब मिली ना तो ये चला जाएगा। बैंकिंग में सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जब इंटरव्यू हो रहा होता है तो वो लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या आप लॉन्ग लास्टिंग हो बैंक के लिए या नहीं, आप क्या बैंक को सर्व करोगे ज्यादा टाइम के लिए या नहीं। क्योंकि वो लोग आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे, आपको बिल्कुल जीरो से ऊपर तक लेके जाएंगे, और उसके बाद अगर आप छोड़ दो तो फिर वो दिक्कत है। तो इसलिए वो लोग ढूंढेंगे आप में ऐसा कुछ कि क्या आप लाइफ टाइम रहोगे, लाइफ लॉन्ग हो या नहीं हो, कहीं आप भाग तो नहीं जाओगे, ऐसी है, राइट। सिक्स्थ पॉइंट जो आपको ये समझ में आना चाहिए और आपको मेरे हिसाब से इस पर थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए, इनएडिक्वेट नॉलेज, राइट। अब ऐसा होता है कि किसी किसी बच्चे को नॉलेज तो है नहीं, ठीक है, जैसे बैंकिंग की और इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं है, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हो। तो आप देखो भाई, बैंकिंग और फाइनेंस की यहां पर नॉलेज लेके जाना, जनरल टर्म्स तो एटलीस्ट याद रखना, लेकिन देखो इतना वो डेप्थ में नहीं जा रहे उस चीज की, ठीक है, बट आपको बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए बैंकिंग की और इकोनॉमिक्स की, राइट। क्योंकि आप देखो बैंकिंग के एग्जाम दे रहे हो तो आपको बैंकिंग की टर्म्स पता होनी चाहिए। तो इस चीज की गलती मत करना कि आपको नॉलेज नहीं है बैंकिंग की टर्म्स की, तो इनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो ये पॉइंट जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है, कि आप करो उनको, ठीक है। इसके बाद वो आपको ना कुछ सिचुएशनल बातें भी कर सकते हैं, तो पुअर सॉल्विंग स्किल नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो आपकी जो स्किल्स होनी चाहिए, किसी भी सिचुएशन में वो आपको डाल दे रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए कि यार हाँ मैं इस चीज को अच्छे से कर सकता हूं सॉल्व, राइट। सो किसी भी सिचुएशन में अगर वो डाल रहे हैं आपको तो आपको पता होना चाहिए कि उस सिचुएशन से मुझे कैसे निकलना है, ठीक है। वो सिचुएशनल क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेंगे कुछ ना कुछ, तो आपके पास होना चाहिए यार कि इसे हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि हम कैसे सिचुएशन से निकलने वाले हैं, ठीक है। सबसे सबसे मेजर बात यहां पर ध्यान रखना एक कि आपको पीओ का रोल पता होना चाहिए कि पीओ का रोल होता क्या है। सिर्फ पीओ का रोल ऐसे नहीं है कि क्लेरिकल वालों के साथ काम करना, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक पीओ का रोल क्या होता है। आप पीओ का इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि पीओ का रोल क्या है वहां पर, राइट, कि बैंक में पीओ करता क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसके रोल्स क्या है, तो वो सब आपको यहां पर पता होना चाहिए। तो पीओ के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप कहीं से भी गूगल से निकाल लो, आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, ठीक है। और प्लीज इन चीजों पर ध्यान रखना कि पीओ का रोल क्या होता है वो। और एक चीज और ध्यान रखना कि एक आप ना जेनरिक आंसर्स बहुत करोगे, जैसे जेनरिक आंसर्स आपको नहीं करने हैं वहां पर, थोड़ा सा उसको इनोवेट करके आंसर करो। जैसे किसी ने पूछा आपसे कि आपको बैंकिंग क्यों करनी है, तो आपने कहा कि गवर्नमेंट जॉब है बस मुझे इसलिए करनी है, नहीं, आपको थोड़ा सा इनोवेटिव बनाना पड़ेगा अपना आंसर और दूसरों से अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि आपका आंसर जेनरिक ना हो ज्यादा, कि सिंपल चल रहा है कि नहीं मुझे ना गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी इसलिए मैं बैंकिंग में जा रहा हूं, तो भाई उनको ऐसे कैसे लगेगा कि आप बैंकिंग में ही रहोगे, दूसरे में नहीं जाओगे। तो जेनरिक आंसर नहीं देना है, इसका थोड़ा सा आप अपनी तरफ से इनोवेट करो, थोड़ा सा मतलब कुछ आंसर को बहुत थोड़ा अच्छा बनाओ कि अट्रैक्टिव लगे कि हाँ ये इसलिए करना चाहता है, राइट। लास्ट में एक चीज और है, देखो हर बार ऐसा होता है और मोस्टली इंटरव्यूज में ऐसा होता है कि वो लोग आपसे ना लास्ट में एक क्वेश्चन पूछते हैं, लास्ट क्वेश्चन कि आपको कुछ पूछना है क्या, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन जरूर पूछ लेना, क्योंकि देखो अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं पूछते हो ना तो ऐसा लगता है कि इंटरेस्टेड नहीं है शायद कैंडिडेट, क्योंकि इसके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद ये कैंडिडेट जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन अगर वो कह रहे हैं कि आप कुछ पूछना चाहते हो तो आपको उनसे पूछना है, तो कोई ना कोई सवाल आप प्रिपेयर करके जाओ कि हाँ मुझे ये पूछना है सर, मुझे प्लीज इसके बारे में गाइड कीजिए। कुछ ऐसा क्वेश्चन बना के लेके जाओ या ढूंढो आप ऐसा क्या हो सकता है जो हम इंटरव्यूअर से पूछ सकते हैं। तो देखो ये 10 बातें मैंने शायद आपके साथ डिस्कस की है, यस 10 बातें हैं, ठीक है। तो ये टॉप 10 है,
आप इन्हें ये भी कह सकते हो कि ये चीजें हमें ध्यान रखनी है इंटरव्यू के लिए, या फिर आप ये कह सकते हो कि हमारी ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, राइट। सो इन 10 बातों पे थोड़ा सा ध्यान रखना, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।